सो हाय गाइस, दिस इज आकाश पांडे। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। सो गाइस, इस वीडियो में हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आपको बताएंगे, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। सो गाइस, मैं इसमें जो हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है इस साल, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो फिजिक्स में सबसे हमारा पहला चैप्टर हो जाता है वो लाइट में, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो गाइस, लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो गाइस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को आप अच्छी तरीके से कर लेंगे तो अम, आपको एग्जाम देने में दिक्कत नहीं होती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है पहला जो कॉन्सेप्ट, देखिए गाइस, अगर आप ब्रीफ में पढ़ना चाहते हैं, सो गाइस आपके लिए अभी कुछ समय है। तो अभी आप जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, साथ ही अच्छे नंबरों के साथ। तो मैं जो जो अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, उस क्वेश्चन को अगर फॉलो करेंगे तो आपको आपके जो साइंस में है अच्छा नंबर आएगा। अभी मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी वीडियो अपलोड करूंगा। सो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जरूर करें। तो गाइज, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो आगे है स्फेरिकल मिरर। तो इसके स्फेरिकल मिरर में गाइस कॉनकेव व कॉन्वेक्स मिरर को जरूर कर लें। ये दोनों मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सो गाइस, आगे बढ़ें तो आगे बढ़ देखते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इमेज फॉर्मेशन में तो पहले स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर आता है। तो कॉनकेव मिरर का में फॉर्मेशन के लिए जो टेबल है गाइस, इस टेबल को मैं बता दूं कि इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो गाइस, इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से जरूर कर लें। ये टेबल भूले नहीं, क्योंकि इस टेबल को भूल जाएंगे तो पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है आप भूल सकते हैं। सो गाइस, इस चैप्टर को जरूर करें। सो गाइस, फिगर में बात करें तो फिगर में जो आप 6 फिगर देख रहे हैं, A B C D E F, तो ये 6 फिगर को अच्छी तरीके से कर लें। गाइस, कैसे यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है, कैसे यहाँ पे रेज आती हैं, कैसे रेज जाती हैं, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से ध्यान से कर लें। तो गाइस, इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और बात करें कॉन्वेक्स मिरर इमेज में इमेज फॉर्मेशन की, तो गाइस ये जो टेबल है, ये टेबल भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना कॉनकेव मिरर का। तो गाइस, इसको भी जरूर कर लें। तो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। तो यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सो गाइस, यूजेज जरूर पढ़ लें, इससे आपको एमसीक्यू देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मिरर फार्मूला मैग्निफिकेशन है। सो गाइस, मिरर फार्मूला मैग्निफिकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है जो एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 10.1। सो गाइस, एग्जाम्पल 10.1 एंड एग्जाम्पल 10.2 ये इतना इंपॉर्टेंट है गाइस, इन दोनों एग्जाम्पल को जरूर से जरूर करिए आप। इससे आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा है रिफ्लेक्शन। सो हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो सबसे इम्पोर्टेंट और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाता है। तो गाइस, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जरूर पढ़ें, इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिले, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना इंपॉर्टेंट है, इससे आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्योंकि लास्ट 5 साल में मैंने देखा है, पेपर में जरूर पूछा है ये। मैं बता दूं, जब मैं भी एग्जाम दे रहा था तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन आया था। तो गाइस, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को जरूर करके जाएं। और ये जो टेबल दिया है, इस टेबल में से कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैं बता देता हूँ, जैसे एयर हो गया, आइस हो गया, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्राउन ग्लास हो गया, डायमंड हो गया। डायमंड का तो जरूर पूछता है, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। सो गाइस, इस टेबल में 5-6 जो इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हैं ऑब्जेक्ट के, उनके भी वो भी जरूर कर लें। तो गाइस, आगे बढ़ें। तो हमारे रिफ्लेक्शन बाय लेंस, तो अब लेंस आ जाता है, तो लेंस में भी इमेज फॉर्म होगा, उसको भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इमेज फॉर्म बाय लेंसेज। तो ये गाइस जो टेबल बना है, ये देख रहे हैं ना, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए टेबल है। तो गाइस, ये गाइस आप ये जो टेबल है, ये टेबल भी अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आपको इस जो इमेज फॉर्मेशन से कोई भी समस्या नहीं आएगी आपके एग्जाम में क्वेश्चन लिखते समय। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस, इस टेबल को जरूर करें। अब आगे बढ़ें तो ये जो टेबल आ जाता है, ये टेबल,
इस टेबल को भी आप अच्छे तरीके से जरूर करें, क्योंकि ये टेबल भी इम्पोर्टेंट उतना ही जितना कि अगला टेबल मैं बताया था। तो गाइज ये भी इम्पोर्टेंट ही टेबल है। सो गाइज आगे बढ़ें तो इसमें भी इमेज की बात कर लेते हैं, कौन कौन से इमेज इम्पोर्टेंट है। तो गाइज इसमें भी ABCD, उसके बाद आगे EF, जो 6 इमेज इसमें भी है। तो ये 6 इमेज आप अच्छी तरीके से कर लेंगे, मतलब आप अभी मिरर का कर लेंगे ना तो इसमें भी आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें भी रेज का कंसेप्ट वही है, बस इसमें उसमें मिरर रहता है, इसमें इमेज वो रहता है, लेंस रहता है। तो गाइज अगर आप वो समझ लिए हैं तो आपको इसको भी समझने में आसानी हो जाएगी। अब वही लेंस फार्मूला मैग्निफिकेशन से बात करें तो लेंस फार्मूला मैग्निफिकेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं वही एग्जाम्पल जरूर आप करके जाएं। ये एग्जाम्पल 10.3 एंड एग्जाम्पल 10.4, ये गाइस एग्जाम्पल 10.4, एग्जाम्पल 10.4, ये दोनों एग्जाम्पल जरूर करके जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम्पल। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पावर ऑफ लेंस है। सो पावर ऑफ लेंस में जो इससे ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं, बस वही इसका यूनिट आप ध्यान से पढ़ लेंगे थोड़ा सा। पावर का जो डिफिनीशन दिया है 1 फोकल लेंथ, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से फार्मूला MCQ में पूछ लेगा। सो इसका यूनिट बहुत ज़रूरी है, आप यूनिट इसका जरूर कर लें, यूनिट इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट जरूर पढ़ लें। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्वेश्चन आंसर है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन से जो बता दूं 3-4 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। तो गाइज ये लास्ट के जो क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 16 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, 14, 13 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो ये गाइज ये जो 4-5 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर करके जाएं, इससे आपको इन पांचों में से एक क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। तो गाइज चलिए हम अब जो हमारा अगला चैप्टर है वो है ह्यूमन आइज, तो उसमें देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या होता है। सो गाइज जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सो गाइज इसमें जो ह्यूमन आइज और कलरफुल वर्ल्ड में है, जो सबसे पहले ह्यूमन आइज आता है। तो ह्यूमन आइज में गाइज ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको फिगर बनाने को तो नहीं आएगा, लेकिन फिगर बना रहेगा उसमें जो पार्ट दिया है, जैसे रेटिना कहाँ पे है, सिलेरी मसल्स कहाँ पे है, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल नर्व्स और विट्रस ह्यूमरस, ये सब जो पार्ट दिए हैं इसके आइज के, ये पार्ट आपको पूछने को मिल सकता है। तो गाइज ये इस फिगर को अच्छे से अपने माइंड में बैठाने, ये इम्पोर्टेंट बहुत है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, तो आगे है हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन। तो डिफेक्ट ऑफ विजन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज। डिफेक्ट ऑफ विजन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मायोपिया है, और आगे है हाइपर मायोपिया। ये दोनों जो डिफेक्ट ऑफ विजन है इसको जरूर कर लें, हाइपर मायोपिया और मायोपिया। इन दोनों डिफेक्ट में से आपको एक डिफेक्ट जरूर देखने को मिल सकता है। प्रेस बायोपिया जो चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। सो गाइज बात करते हैं अगला हमारा क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, तो रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म है। तो गाइज रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, इस जो बॉक्स के अंदर जो जितनी चीजें, ये फिगर हो गया, उसके बाद इसमें कौन सा इंसिडेंट रे है, कौन सा रिफ्लेक्टेड रे, इमरजेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये जो है ये सब पहचानना आप जान लिए हैं, तो इसमें आपको प्रिज्म में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से, ये भी इम्पोर्टेंट है तो अच्छे से कर लेंगे। तो डिसर्जन थ्रू ग्लास फ्रेम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है गाइस। सो गाइस जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, उसके बाद आगे आगे बात करें कि एडवांस सन रेज सन डिले जो हो गया, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। सो गाइस इसको भी जरूर करके जाएं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में बात करें तो टेंडल इफेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, टेंडल इफेक्ट जरूर करके जाएं। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि जो हमारा ये रेडिश कलर वाला हो जाता है, ये एक बार शायद 2018 में पूछा गया था, तो इसको भी जरूर कर लें, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। सो गाइस इसको भी जरूर कर लें। तो गाइस देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या है। तो गाइस जो हमारा एक्सरसाइज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर ये 12। आप क्योंकि एक थ्योरेटिकल है, ये रेडिस में या पीए जो मॉर्निंग में हमें सन रेडिस दिखता है, वो क्यों दिखता है, इसका आप प्रोविजन लिखते हैं थ्योरी, तो इसे भी थ्योरी से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइस चलिए इसी के साथ हम अगले चैप्टर में देखते हैं कि अगले चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्या है। तो गाइस जो हमारा तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी है। सो गाइस इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल आपको देखने को ज़्यादा मिल जाता है। सो गाइस इससे न्यूमेरिकल जरूर कर लें। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा जो इतने भी एग्जांपल दिए हैं इसके एग्जांपल इतने इंपॉर्टेंट है गाइस की एज इट इज आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सो इसके एग्जांपल जरूर करें। जैसे देखिए पहले एग्जांपल ही चालू हो गया।
तो एग्जाम्पल जितने भी दिए हैं इसमें गाइज, इसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उतने एग्जाम्पल आप जरूर करके जाएं, क्योंकि एग्जाम्पल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें एग्जाम्पल। तो जो एग्जाम्पल है इसको जरूर करके जाएं गाइज। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से टॉपिक्स जो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी एग्जाम्पल जो दिया है ये जरूर कर लें, इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, तो ये जरूर कर लें। सर्किट डायग्राम में बात करें तो सर्किट डायग्राम में कुछ आप डायग्राम को, जो सर्किट डायग्राम है उनको जरूर पढ़ लें, जैसे कि ये हो गया ओपन की हो गया, क्लोज की हो गया, ज्वाइंट वायर हो गया, क्रॉस्ड वायर हो गया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो गया। तो इन सब चीज़ों का जो है सिंबल जरूर पढ़ के जाएं, इससे भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको देखने को मिल सकते हैं। और सो गाइस इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो ओम्स लॉ है। सो गाइस ओम्स लॉ को जरूर करके जाएं, इससे आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है। तो ओम्स लॉ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइस ओम्स लॉ जरूर पढ़ के जाएं। साथ में जो ये दिया है ये ग्राफ, आपको ये ग्राफ सिंपल सा ग्राफ दिया है, ये ग्राफ जरूर, अगर ओम्स लॉ पूछे तो ये ग्राफ जरूर बना के आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सो गाइस और इसमें से एग्जाम्पल एक भी आप ना छोड़ें, क्योंकि एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट है कि गाइज अगर आप एक एग्जाम्पल जोड़ देंगे शायद वही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ जाए। तो गाइज एग्जाम्पल ना छोड़ें, देख रहे हैं जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल 12.3 हो गया, 12.4 हो गया एंड 12.5 हो गया, जितने भी एग्जाम्पल दिए, 12.6 देख रहे हैं एग्जाम्पल भी इसमें खास कर ज़्यादा दे दिया गया क्योंकि बच्चों को न्यूमेरिकल में करने में दिक्कत ना हो। तो गाइज जरूर करके जाएं। और आगे बात करें तो रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से एक आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है, एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो सीरीज या पैरेलल दोनों को सिंपल सा है, इसको जरूर पढ़ के जाएं, इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। तो गाइस देख रहे हैं कि इसमें एग्जाम्पल बहुत सारा दिया है, तो एग्जाम्पल तो मैं कहूँगा कि एग्जाम्पल एक ना छोड़े, एग्जाम्पल देखिए अब आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो गाइस देखिए आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसको भी जरूर करने, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल आप जरूर करें। देखना है अभी तक 8 9 बहुत इतने एग्जाम्पल दिए हैं गाइस कि मैं भी इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था मैं भी एग्जाम्पल कहने को अपने जो हमारे दोस्त हैं या जो हमारे कुछ बच्चे हैं उनसे मैं यही कहता हूँ कि एग्जाम्पल इसको चैप्टर से इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल जरूर करें। और हीटिंग इफेक्ट आप जो करंट है इससे आपको कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो गाइस इसमें थोड़ा सा कुछ फार्मूले हैं, एक दो फार्मूले जरूर पढ़ लें। और एग्जाम्पल इसका दिया है जो 12.10 और 12.11, इस दोनों एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से कर लें। तो गाइज आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर से भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस वो इसका फार्मूला जरूर पढ़ लें, इससे भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। सो गाइज आगे बढ़ते हैं, तो जो एग्जाम्पल दिया है 13 14 देखें, 13 एग्जाम्पल दिया है टोटल इसमें, एक चैप्टर में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल इसी में है। 13 एग्जाम्पल में से आप जरूर 13 एग्जाम्पल जो है जरूर उनको पढ़ लें। सो गाइज एक्सरसाइज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में जो आ सकते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 10 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद 14 हो गया। सो गाइस जो 5-6 क्वेश्चन इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से जरूर कर लें, इससे भी आपको एग्जाम में देखने के मिल सकते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस चलिए हम अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। सो गाइस अगले चैप्टर में बात कर लें तो अगला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से जो इंपॉर्टेंट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड थ्रू फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने को भी आ सकता है। सो गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जो दिया है आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, कहाँ तक जाती हैं, इन जो फिगर है फिगर को जरूर देख के जाएं क्योंकि आपको बनाने में आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं गाइस थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो इसको भी जरूर इंपॉर्टेंट जरूर पढ़ के जाएं। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पढ़ लें, उसके बाद राइट हैंड थंब रूल, इससे अगर आप राइट हैंड थंब रूल पढ़ लिए तो इससे आपको करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आपको निकालने में आसानी हो जाएगी, तो ये जरूर पढ़ लें। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी मैं बात करूँगा। तो सोलेनाइड से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। सो गाइस सोलेनाइड को भी अच्छे तरीके से कर लें, सोलेनाइड से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, इसकी प्रॉपर्टी पूछ सकता है गाइस। सो गाइस आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारा फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल है। तो फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल का भी यूजेज हो जाता है कि इसका यूज कहाँ पे होता है, ये किस यूज में आता है। सो गाइस ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वही डायरेक्शन निकालने के काम में आता है। तो सो गाइस
जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इससे अधिकतर जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो इसी से आते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर और आगे अभी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक जनरेटर भी मिलेगा, तो इससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर के जितने भी इंट्रोडक्शन हो गया, उसका फार्मेशन हो गया, उसका प्रिंसिपल हो गया, इसको जरूर पढ़ के जाएं, उससे आपको क्वेश्चन देखने को तो जरूर मिल सकता है। क्योंकि ये देखिए क्रेमलिनो राइट हैंड रूल है, तो राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल दोनों का अलग अलग यूज है, तो दोनों का यूज जरूर पढ़ के जाएं कि कौन का किसका यूज कब कहाँ आता है। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक मोटर है, लेफ्ट हैंड का रूल इलेक्ट्रिक मोटर में होता है, राइट हैंड का रूल इलेक्ट्रिक जनरेटर में होता है। तो गाइस ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको तो जरूर करके जाएं, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है डोमेस्टिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्शन पूछ लेता है आपको कि हमारा जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है सीरीज में होता है पैरेलल में होता है, कि क्या सीरीज में होता है क्या पैरेलल में होता है। तो गाइस इसको भी जरूर करके जाएं, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस क्वेश्चन आंसर में हम देखें तो एक्सरसाइज में हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं वो गाइस यहाँ से बनते हैं। तो गाइस इसमें जो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 10, इन क्वेश्चन को जरूर करके जाएं, इससे आपको क्वेश्चन करने को जरूर देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिए इतने इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो एज इट इज क्वेश्चन उठा के इस एक्सरसाइज से दे दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर कर लें। तो गाइस चलिए हम अगले चैप्टर में बढ़ते हैं, देखते हैं हम अगले चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्या है। सो गाइस जो हमारा अगला चैप्टर है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। सो गाइस सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं कंजर्वेशन नॉन कंजर्वेशन सोर्स ऑफ एनर्जी से बनते हैं। सो गाइस कंजर्वेशन और नॉन कंजर्वेशन सोर्स में जो कुछ डिफरेंस है और कुछ सिमिलरिटी है, तो दोनों को जरूर पढ़ के जाएं, इससे आपको डिफरेंट देखने को मिल आ सकता है कि कंजर्वेशन नॉन कंजर्वेशन एनर्जी में क्या डिफरेंट है, तो इसको आपको डिफरेंट दिखाना पड़ेगा। तो गाइस कंजर्वेशन नॉन कंजर्वेशन एनर्जी को जरूर पढ़ के जाएं, इससे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो गाइस कंजर्वेशन हो गया, और हमारा जो अगला है वो नॉन कंजर्वेशन एनर्जी। तो नॉन कंजर्वेशन एनर्जी में आ जाता है जैसे कि ये विंड एनर्जी है, ये सब नॉन कंजर्वेशन एनर्जी है। नॉन अल्टरनेटिव और नॉन कंजर्वेशन एनर्जी, तो यही कह रहे हैं कि कंजर्वेशन और नॉन कंजर्वेशन एनर्जी को जरूर करें। जैसे सोलर एनर्जी क्या है, हमारा नॉन कंजर्वेशन एनर्जी है। तो गाइस जैसे जो हमारा कंजर्वेशन और नॉन कंजर्वेशन एनर्जी है, इसको जरूर करके आएं, यही इस चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो जरूर जरूर से जरूर करके जाएं। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर में, जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो गाइस देखते हैं कि हाँ क्वेश्चन आंसर में, तो गाइस इसमें वही बता रहे हैं कि थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो आपको जैसे क्वेश्चन देखिए है ना, जो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया और क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो गाइस ये जो 4-5 क्वेश्चन दिए, इन क्वेश्चन को जरूर करके इससे इन क्वेश्चन को आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो गाइस अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि उनको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता लग जाना चाहिए, क्योंकि उनको भी एग्ज़ाम देना है। सो गाइस इसी के साथ अगर आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें।